आपका वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट एजुकेशन में। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन जिसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर्स के नाम से जानते हैं उस मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके इंटरनल चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मशीन को समझने के लिए इससे पहले आपको डीसी मशीन समझना ज़रूरी रहता है और पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फैराडे लॉ वगैरह है या हमारे वोल्टेज वगैरह कैसे जनरेट होते हैं, जब तक इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ये मशीन समझ में नहीं आती है। तो इस मशीन को इसीलिए लास्ट में एज ए टॉपिक रखा जाता है कि जब सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं देन इस मशीन को समझा जाए तो इजी वे से समझ में आएगी। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंक्रोनस को अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस का बेसिकली मतलब क्या है। तो एक बार फिर से यहाँ पे अगर सिंक्रोनस का मतलब हम लोग जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस का मतलब था कि सिंक होना। सिंक्रोनस का मतलब होता है सिंक होना, कि जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए ये ABC 3 फेज सप्लाई है हमारे, इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो हमारी जो मोटर है, जिस मोटर को हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें ये इनपुट देंगे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होनी चाहिए। दिस विल ऑल्सो बी 50 हर्ट्ज़, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है तभी हम इसको सिंक्रोनिज्म बोलेंगे और तभी ये मशीन सिंक्रोनस मशीन कहलाएगी। तो चाहे जनरेटर हो या आपका मोटर हो, सिंक होना ज़रूरी है। सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनिज्म का मतलब है कि आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी या जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अपना काम कर रहे हैं, मान लीजिए मोटर है, ये जनरेटर है, सॉरी जनरेटर है, ये जनरेटर अगर सप्लाई देगा तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होनी चाहिए। इसका सीधा सा रूल ये होता है कि एक गिव एंड टेक का सीधा सा फिनोमेना होता है कि जो हमें चाहिए वो आपको देना है। जो हमें चाहिए, बात को समझिएगा, रिपीट कर रहे हैं, जो हमें चाहिए वो आपको देना है। ईश्वर आपको वही देगा जो आपको चाहिए। आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो आपको बेईमान नहीं बनाना चाहिए। आप बेईमान हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं तो आपको ईमानदार नहीं बनाना चाहिए। व्हाट्स एवर यू वांट, जो आपको चाहिए वही अगर आपको मिले तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनिज्म। वाहवाही हो जाएगी, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। हर इंसान यही चाहता है जो मैं चाहूँ वो मिल जाए। तो दैट स्टेज विल बी नोन एज द सिंक्रोनिज्म स्टेज, क्योंकि जो आपकी इच्छा थी, आपकी फ्रिक्वेंसी को ऊपर वाले ने मैच कर दिया तो वो आपको मिल गया। लेकिन अगर उससे कुछ इधर उधर मिलता है तो फिर हमारी परेशानियां हो जाती हैं, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाता है। तो सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो स्पेशली जो काम करती है वो केवल सिंक्रोनस स्टेज पे ही काम करती है। अगर उसमें सिंक्रोनिज्म नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। ये फैक्टर इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, अब वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इसके लिए हम लोग ये दो पोल बनाएंगे, एक नॉर्थ बनाएंगे और एक ये साउथ पोल हमने ऑलरेडी ये बना रखा है। एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें होंगे। ये नॉर्थ और साउथ का पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें हैं। ये आपकी लाइनें यहाँ पर ड्रॉ हो रही हैं जो नॉर्थ से चलेंगे और साउथ में जाएंगे। इसके बीच में हम लोग यहाँ पर एक कॉइल रखेंगे। इसके बीच में हम लोगों को क्या रखना है, यहाँ पर एक कॉइल रखना है। जो थोड़ा सा डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक अपनी अगर कॉइल आप रख दीजिए, ये कोई आपने कॉइल ले लिए, ये कोई कॉइल ले लेते हैं, इसको आपने यहाँ पे रख दिया और इसको जब हम रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसकी जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से एक इसमें करंट आपके इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगी। अभी हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, सीधे हमने ऐसे ही कह दिया कि इस कॉइल में करंट हमारी इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। क्यों इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आप ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं, वो इससे क्रॉस हो रहा है।
ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप इसको रोटेट करेंगे तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ये जो कॉइल है हमारी ये काटेगी। ये कभी ऐसे होगी तो कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये इसको काटेगी, जब ये इसको कट करेगी तो यहाँ पर डी फाई बाई डी टी डेवलप हो जाएगा, और डी फाई बाई डी टी के डेवलप होने से फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस में एन डी फाई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स के रूप में जनरेट हो जाएगा, ये फैराडे ने कहा था। तो जिन लोगों ने पीछे क्लास नहीं अटेंड किया है उनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फैराडे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपकी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी इसमें एक जनरेट हो जाता है, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से एक आपकी करंट डेवलप हो जाएगी जिसकी वैल्यू वी अपॉन या ई अपॉन आर आप कर सकते हैं, या जो भी रेजिस्टेंस होगा उस कॉइल के थ्रू इसमें एक करंट आपकी डेवलप हो जाएगी। यहाँ मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आर, तो इसमें एक आपकी करंट सर्कुलेट करना शुरू कर देगी, ये सर्किट आपका कंप्लीट है। तो ये जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और इसी करंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं स्लिप रिंग वगैरह निकाल करके, वहाँ पे कम्यूटेटर वगैरह से हम लोग इसको निकाल लेते हैं डीसी बना करके। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक ये रेज होता है कि ये जो करंट हमारी आई है इसका नेचर कैसा है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट, ये कैसी है, एसी है या डीसी है? चलिए बताइए, कोई लोग बताइए इसका नेचर कैसा है। एसी एसी है, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारे अल्टरनेटिंग करंट है। हमेशा ध्यान रखिए डीसी जनरेटर से कॉइल में जो करंट जनरेट होती है वो ऑलवेज अल्टरनेटिंग करंट होती है, और उसको हम कम्यूटेटर से जब बाहर निकालते हैं तब वो डीसी में बन करके आती है। बट अगर हम इसी कॉइल के तारों को ही देखें केवल और यहीं पे अपनी करंट को 1 मीटर रख दें तो उसमें जो इस करंट का नेचर होगा दैट विल ऑलवेज बी एसी, एसी की फॉर्म में होगा, डीसी कभी नहीं होगा। एसी की फॉर्म में ही ऑलवेज करंट हमारी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी जनरेट हो रही है वो एसी की फॉर्म में करंट हमारी जनरेट हो रही है। तो इसमें जो सिंपल सा फिनोमेना हमने देखा उसमें ये देखा कि अगर हम एक नॉर्थ और साउथ पोल लगा देते हैं, उसमें हम ये कॉइल ले लेते हैं, और अगर कॉइल को ले करके हम इसको घुमाते हैं किसी ओमेगा स्पीड से, तो इससे जो करंट हमारी डेवलप हो जाती है ये हमारी एसी करंट डेवलप हो जाती है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज द सिंगल फेज एसी जनरेटर, दिस इज द सिंगल फेज एसी जनरेटर। ये एक सिंगल, बढ़िया, ये आपकी एसी जनरेट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एसी आपके जनरेट हो गई। अब इसको थोड़ा सा फिगर से हम लोग देखेंगे और थोड़े से फिगर से इसको एलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी एसी को जनरेट करने के लिए आपके पास में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। एक ये क्या चीज़ है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, एक ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, साउथ पोल है ये आपका, ये साउथ पोल हो गया। और इसके बीच में आपकी क्या चीज़ जनरेट हो जाएगी, इसके बीच में एक ये कॉइल होनी चाहिए, एक ये कॉइल है हमारी, और यहाँ से इस कॉइल में एक एसी करंट जनरेट हो जाएगी। कब जनरेट होगी? जब ये ओमेगा स्पीड से घूमेगा। जब ये ओमेगा स्पीड से हमारा जनरेटर घूमेगा तो यहाँ पर इस कॉइल में एक करंट जनरेट हो जाएगी। तो आपको 2 पोल चाहिए, इनको पोल बोलते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। 2 आपके पास पोल होना चाहिए, एक आपके पास कॉइल होनी चाहिए और एक ओमेगा स्पीड से रोटेशन होना चाहिए। अभी बात सिंक्रोनिज्म की नहीं आ रही है, अभी बात खाली एक कॉन्सेप्ट की आ रही है कि एसी जनरेट कैसे होगी। तो एसी जनरेट ऐसे होगी कि आप जिस फ्रीक्वेंसी से इसको घुमा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी से इसके रोटेशन से कटिंग ऑफ द फ्लक्स हो और यहाँ पर एक एसी इस वायर में करंट जनरेट हो जाए। अब चलिए अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं।
अब यहाँ पर एक मोटर बड़ा सा और ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, थोड़ा बड़ा ले लिया डायग्राम, इतना बड़ा ले लिया। यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। एक कट यहाँ से कर देते हैं, एक कट यहाँ से कर देते हैं, एक कट यहाँ से कर देते हैं, एक कट यहाँ से कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे आप लोग कॉपी में बनाते थे वैसे ही डायग्राम यहाँ भी बन रहे हैं। ऑफलाइन में भी वही होता था काम, यहाँ भी वही काम होगा। जो डायग्राम हमारा उसमें था उसको हम लोग इस तरीके से पोल बना लेते हैं। उसको हमने रफ डायग्राम बनाया था और यहाँ पर थोड़ा सा मशीन के कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमने नॉर्थ पोल बना दिया और यहाँ पर हमने साउथ पोल बना दिया। एक हमने यहाँ भी ले लिया, एक यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल ले लिया, एक हमने साउथ पोल यहाँ पे ले लिया। एक कॉइल हम इसमें यहाँ पर रख देंगे, यानी जो अभी हमने देखा था उसके कॉइल को हमने ऐसे दिखा दिया और दूसरी कॉइल को हम इसमें रख देते हैं। तो ये दूसरी नंबर हो गई। इसके जो पोल्स हो गए वो ये नीला कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसके करस्पॉन्डिंग कौन से पोल हैं। ये इसके पोल हो गए और ये इसकी कॉइल हो गई। ये ब्लैक वाले पोल्स हो गए और ये ब्लैक वाली कॉइल हो गई। अब आपके पास में दो करंट जनरेट हो गई। एक को हम फेज ए बोल देंगे, दूसरे को फेज बी बोल दीजिए। सिंपल, ए वाले को ए फेज बोल दीजिए और दूसरे वाले को बी फेज। तो ये अब क्या करेगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे, अब किसको हमें रोटेट करना है, कॉइल को रोटेट करना है। तो कॉइल को रोटेट कैसे करेंगे, एक यहाँ सेंटर बनाएंगे और कॉइल हवा में तो आएगी नहीं, इसका मतलब है कि कोई फॉर्मर इसमें लगाएंगे। फॉर्मर का मतलब है कि एक सर्किल लेंगे, एक कोई आप रोटर ले लेंगे। एक रोटर देखिए हमने ले लिया ये, और इस रोटर के ऊपर ही तो कॉइलिंग करेंगे। इस रोटर के ऊपर कागज़ का कोई भी रोटर आप बना लीजिए गोल गोल और उसके ऊपर कॉइल कर दीजिए। रोटर के अंदर के फॉर्मर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल कॉइल की ज़रूरत है। तो कॉइल को हमने इस रोटर के ऊपर रोटेट कर दिया और इस रोटर को हमने यहाँ पे घुमाना शुरू कर दिया। तो जब हम इसको घुमाएंगे और इसके ऊपर कॉइल है तो इस कॉइल के अंदर एक हमारी करंट डेवलप हो जाएगी। तो एक करंट तो हमारी इस नॉर्थ और साउथ की वजह से, यानी इसकी वजह से जनरेट हो जाएगी, और दूसरी करंट हमारे जो वर्टिकल वाले पोल हैं उसकी वजह से जनरेट हो जाएगी। तो अब आपके पास में यहाँ पे दो करंट जनरेट हो गई, एक ए वाली करंट जनरेट हो गई और एक बी वाली करंट जनरेट हो गई। तो ये हो गया फेज 2। अब इसमें आपने 2 फेज की करंट को जनरेट कर लिया और दोनों में करंट कैसी है, एसी करंट है। तो इसको बोलेंगे 2 फेज एसी जनरेटर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे पे आ जाइए। अब यहाँ जनरेशन आप देखते रहिए कि कैसे जनरेशन होता है, बहुत आसान सा होता है, बस खाली समझने की बात है। अब देखिए हमने इसको एक सर्कल और ले लिया, ये एक सर्कल हमने इसको और ले लिया और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें यहाँ पर यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए। एक हमने पोल ऊपर वाला लिया, एक पोल हमने ऊपर वाला लिया, ये हमने पोल ले लिया और इसके करस्पॉन्डिंग एक पोल हम नीचे बनाएंगे। एक पोल हमने नीचे बना दिया, एक पोल हमने यहाँ पे नीचे बना दिया। इसको लिख दिया साउथ और इसको लिख दिया नॉर्थ।
अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, और इसकी एक आपको वाइंडिंग बनानी है, एक आपको वाइंडिंग बनानी है, और जो वाइंडिंग आप बनाएंगे वो किसी फॉर्मर पे ही बनाएंगे। तो एक सर्किल आप यहाँ पे और ले लीजिए, एक सर्किल हम यहाँ पर हल्का सा और बना लेते हैं। जिससे वाइंडिंग हमारी बनाने में आसान हो जाए। ये सर्किल बन गया है। ये हमारा सर्कल बन गया है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब ये होगा हमारा रोटर। ये क्या चीज़ होगी? ये रोटर कहलाएगा। अब इसके ऊपर अभी हमें क्या बनाना है? कॉइल बनाना है। तो इसके ऊपर हम बनाएंगे कॉइल, जो कि केवल इसकी होंगे। ये हम इसमें कॉइलों को लपेट रहे हैं। ये इसमें हम कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से इसमें हम कॉइलिंग कर देंगे। ये हमने कॉइल कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमने कॉइल कर दिया और इसका है एक सिरा हमने बाहर निकाल लिया। मान लीजिए ये दूसरा सिरा था, ये पहला वाला सिरा था, इसको हमने बाहर निकाल लिया। ये पहला वाला सिरा था और ये दूसरा वाला सिरा था। दोनों सिरे आपस में मिलेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। वायर लेमिनेट होता है, इस वजह से वो मिलते भी नहीं है। आप ज्वाइन भी करेंगे तो मिलेंगे नहीं और शॉर्टिंग नहीं होगी। तो ये तो था सिंगल, हमारा एक डीसी फेज हमारा था ये, जो सिंगल फेज को जनरेट करेगा। अब हम बनाएंगे दूसरा। तो दूसरा हम इसे 120 डिग्री पे डिस्प्लेस करके बनाएंगे। इससे हम कितना बनाएंगे? 120 डिग्री पे डिस्प्लेस करके बनाएंगे। यानी यहाँ से ये एंगल ले लीजिए 120 डिग्री। दिस इज द एंगल 120 डिग्री। ध्यान दीजिए, बनाने का तरीका देख लीजिए। जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो भी सीख लीजिए। इसमें ऊपर वाले नॉर्थ साउथ वाले पोल से एक लाइन वर्टिकल खींचिए, इससे 120 डिग्री का एंगल बनाइए, और इस 120 डिग्री एंगल पे एक आपको यहाँ पर पोल बनाना है। तो अब इसको दूसरे कलर से हम बनाएंगे। अब पहले वाले फिगर को आप भूल जाइए, दूसरे वाले फिगर को आप याद रखिए। दूसरा वाला जो हमारा फिगर है उसको आप याद रखिए, पहले वाला फिगर भूल जाइए। तो अब आप यहाँ पर पोल बना दीजिए। ये आपने पोल बना दिया, और ऐसे ही पोल आपके यहाँ भी बन जाएंगे। यहाँ भी पोल आपने बना दिया। अब ये अगर नॉर्थ है तो इससे 120 डिग्री एंगल पे आपने बनाया है, तो इसका नॉर्थ यहाँ पे आएगा। इसका नॉर्थ आपका यहाँ पर आना है। ये नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा आपका, ये वाला ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा। तो नॉर्थ से ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से 120 डिग्री, यानी ये जो 120 डिग्री एंगल है, इस 120 डिग्री एंगल पे ही आपको नॉर्थ बनाना है। ये दूसरा पोल हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉइल बना देनी है। यानी पहले फिगर को भूल जाइए, दूसरे फिगर को याद रखिए। ये आपकी कॉइल हो जाएगी, ये वाली कॉइल आपको ऐसे बनानी है। ये कॉइलें आपको दिख रही होंगे, उसी रोटर पे यहाँ पर कॉइल आपको बना देनी है। और फिर इसको बनाने के बाद में इसके जो दो तार हैं उसको आप अलग कर लीजिए। ये फेज बी बन गया, और ये पहला वाला फेज बना था, फेज ए। अब दो फेज आपके पास बन गए। अब तीसरे वाले का जो हमारा है, तीसरे वाले फिगर से भी आपको 120 डिग्री अगेन, यहाँ से 120 डिग्री अगेन आप चलिए, और यहाँ से जब 120 डिग्री आप इससे चलेंगे तो ये फिगर आ जाएगा, यहाँ पर करीब आ जाएगा। ये इससे जब 120 डिग्री चलेंगे तो करीब ये लाइन आ जाएगी, और ये लाइन आपके ये वाली बनेगी। और यहाँ पर आप एक पोल और बनाएंगे। ये एक पोल आपने और बना दिया। बहुत ही प्यार से, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल से, सीधी सीधी चीज़ों से समझा रहे हैं। मेरी आवाज़ सुनते जाइए और इस तरह से ड्रॉ करते जाइए। अब यहाँ पर दिस इज अगेन बनेगा ये वाला नॉर्थ। आपको इससे नहीं देखना है, काले वाले से नहीं देखना है। अब नीले वाले से देखिए,
नीले से 120 डिग्री आगे जो जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो दूसरा वाला इसके अपोजिट में पोल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको बनानी है कॉइल, तो इसको मार्किंग करते हुए आप ये कॉइल बना दीजिए, ये आपके कॉइल हो जाएंगे। ये सब इसकी कॉइलें हो जाएंगे। इसके कॉइलों का तार ये निकाल लीजिए। अब ये फेज क्या हो गया, सी फेज हो गया। अब डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका यहाँ पर 3 फेज हो गए। ये पहला वाला जो है इसको ग्रीन कलर से अगर कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि RGB 3 कलर होते हैं, तो ये आपकी कॉइल जो है ग्रीन कलर से इसको दिखा देते हैं। तो जो कन्वेंशन होता है उसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये फिगर भी हमारा हो जाएगा। ये देखिए फिगर हमारा ये और सुंदर भी हो गया, और अब ये कन्वेंशनल में भी हो गया। तो ये इसके 2 तार हो गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज ए बोलेंगे। ये फेज ए है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर 3 फेज हमारे जनरेट हो गए, फेज ए, फेज बी और फेज सी, और तीनों में अंतर कितना है, 120 डिग्री का। इसका मतलब है कि ये आपकी क्या जनरेट हो गई, 3 फेज AC जनरेट हो गई। अब बस काम इसमें इतना है कि इसकी जो रोटेशन स्पीड है, इसकी जो रोटेशन स्पीड है, ध्यान दीजिए सभी लोग, इसकी जो रोटेशन स्पीड है ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πf होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अगर हम 50 हर्ट्ज ले लें, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो हम लोग अपने घरों में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, अपने कंट्री में, अपने ओवरऑल जितने भी अप्लायंसेस हैं उनमें सब में एक स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। अगर हम इस ओमेगा की इस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज ले लें और जो कुछ कैलकुलेट हो करके इसका रोटेशन आएगा, उस रोटेशन पे अगर हम इसको रोटेट करें, देन इट विल बी बिकम सिंक्रोनस जनरेटर, then it will become synchronous generator, generator। सिंक्रोनस जनरेटर और कुछ नहीं है, दिस इज द सिंपल सिंक्रोनस जनरेटर। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली हम इसके रोटेशन को करें, क्योंकि रोटेशन हम करेंगे तभी कटिंग ऑफ द फ्लक्स होगा, तभी ये जनरेट होगा। तो इस A और B और C फेज में जो डेवलप होने वाली करंट है उस मशीन को हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस जनरेटर। यही सिंक्रोनस जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स। सिंपल सा सिंक्रोनस जनरेटर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई हवा चीज़ नहीं होती है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। AC हम लोग DC में जनरेट ही करते हैं, उसी को 3 फेज में ले आए, हमारा सिंक्रोनस जनरेटर तैयार हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे आता है कि हम लोग इसको कैसे जनरेट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखी जाएगी, इसके आगे फिर चलते हैं और इसके आगे की थोड़ी सी कहानी को एक्सटेंड करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर समझ में आ गया कि कैसे हमारा काम करता है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो अभी आपने देख लिया। फिगर को आपने यहाँ से शुरू किया था, एक DC जनरेटर बनाया था, उसके बाद उसमें 2 फेज बनाए थे, 2 फेज के बाद में फिर आपने उसमें 3 फेज बना करके, और इसमें 6 पोल की आवश्यकता पड़ेगी और 6 पोल बना करके फिगर कंप्लीट हो गया। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, इसी फ्रीक्वेंसी पे हम इसको घुमाएं, तो ये हमारे सिंक्रोनस जनरेटर कहलाने लग जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने सिंक कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट फिगर पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, एक और फिगर बनाते हैं और इसको देखते हैं और जो कहानी देखते हैं।
ये बहुत सिंक्रोनस मशीन बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बस यही है कि समझ में आ गई तो आसान है और नहीं समझ में आई तो मुश्किल है। अब देखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं और क्या आप इसको समझना है आपको। अब समझिए। ये हमने 2 सर्कल बनाए हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये फाइनल हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो हम लोग कहना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उस फाइनल पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी हम लोगों ने पीछे ये देखा कि यहाँ पर ये हम लोगों ने पोल बनाए थे और इन पोल से ये सब पोल नंबर 1 था, ये पोल नंबर 1 हो गया, ये पोल नंबर 2 था और ये पोल नंबर 3 था और ये बाकी सब इसके करस्पॉन्डिंग पोल हैं। तो 3 पोल से आपने 3 फेज की ये कॉइलिंग करके उस तरह से जनरेट कर लेते। अब बस करना ये है कि इस फिगर को जरा सा पलट देना है। अभी हमारी क्या है कि कॉइल जो है वो रोटर पे है, अभी हमारी कॉइल घूम रही है, कॉइल घूम रही है और पोल स्टैटिक हैं। इस केस में हमारे ये जो पोल हैं, दीज आर द स्टैटिक पोल, स्टैटिक पोल। और घूम क्या रहा है? घूम रहा है ये रोटर, यानी ये जो कॉइल है दिस इज द रोटेशन में है। कॉइल हमारी रोटेशन में है, ध्यान दीजिए, कॉइल हमारी रोटेशन में है और पोल क्या है? स्टैटिक। इस केस में भी जो लोग थोड़ा सा अक्लमंद है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इस केस में भी मशीन सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर ही कहलाएगी। इसका नामकरण चेंज नहीं होगा, नामकरण वही रहेगा। इस केस में भी मोटर सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर ही कहलाएगी। पोल चाहे आपके स्टैटिक हो या इसके रोटेशन फॉर्म में हो, आपकी इस केस में भी यही कहलाएगी। दूसरे केस को जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें भी वही कहलाएगी। बस फ्रीक्वेंसी से मैचिंग होनी चाहिए। सिंक्रोनस का नाम हम लोग फ्रीक्वेंसी से लेते हैं और उसके कॉन्स्ट्रक्शंस पे नहीं जाएंगे। कॉन्स्ट्रक्शन हमारा कैसा भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो इस केस में जो हमारा है पोल स्टैटिक है और रोटर मूव कर रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब मशीन बड़ी होती है तो हमारा रोटर घूमने से रोटर की वाइंडिंग भी घूमती है और जब रोटर की वाइंडिंग घूमती है तो उसकी स्पीड जो है उसको होल्ड नहीं कर पाती और वायर हमारे अलग अलग इधर उधर खिसक जाते हैं और जब खिसक जाएंगे तो वो स्टेटर से टच करने लग जाएंगे, टच करके वो कट जाएंगे और जहाँ वो कटेंगे तो शॉर्टिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी बड़ी मशीनें होंगी तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को, रेमेडी को सॉल्व आउट करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को निकाला गया। उसमें ये देखा गया कि अगर हम पोल को रोटेट करें और कॉइल को स्टैटिक करें, उल्टा कर दें। प्रॉब्लम हमारे कॉइल के घूमने से है, कॉइल घूम रही है तो हमारे वायर इधर उधर भाग रहे हैं। अगर हम कॉइल को घुमाएं ही ना तो वायर भागेंगे ही नहीं, वो स्टैटिक रहेंगे, एक जगह रुके हुए अवस्था में रहेंगे। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि कॉइल को हम रोक दें और पोल को घुमाएं। बात समझ में सबको आ रही होगी? कॉइल को रोकना है, स्टैटिक करना है यानी उल्टा करना है और पोल को घुमाना है। अब हमारे पास में यहाँ भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जैसा हमारा बना हुआ है फिगर, अभी जो फिगर आप देख रहे हैं इसी फिगर को देखिए, इस पर डिस्कशन चल रहा है। इस फिगर को हम सीधे सीधे उल्टा कर दें, यानी इसको हम घुमाना शुरू कर दें। हम लोग किसको घुमाना शुरू कर दें? इफ ओमेगा इसको कर दें और इसको स्टैटिक कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। यही काम होता है हमारा पंखे में। पंखे में हमारा अंदर का पार्ट क्या होता है? वो स्टैटिक रहता है जहाँ कॉइल होती है और बाहर जहाँ पर है वो घूमता है, यानी ये ऊपर वाला पार्ट होगा। इसी में आप फैन के पार्ट टाइट कर दीजिए तो ये पंखा बन जाएगा और ये घूमेगा। तो उस केस में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब पंखे में पर आपको लगाने हैं, बड़ी मशीन में ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत ये भी पैदा करेगी। उसके लिए फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं
और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिनल अब हमारी बनने वाली मशीन है उसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम पहले फेज़ ए ले लेते हैं और फेज़ ए के बना लेते हैं पोल। तो मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक कर ली कॉइलिंग, ये हमने कर ली एक कॉइलिंग फेज़ ए के लिए, इसको हमने ऐसे बना लिया और एक यहाँ पर सर्कल और बना लीजिए, एक सर्कल यहाँ और बनाना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए ये आपकी कॉइलिंग हो गई। अरे इसका कलर नहीं चेंज हुआ। चलिए ये हमने बना लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका पोल आप यहाँ बना दीजिए, इसका पोल आप यहाँ बना दीजिए और पोल को भी बनाइए ऐसे, पोल को भी ऐसे बना दीजिए, ऐसे लाइन खींचिए और ऐसे बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसके पोल के डिज़ाइन को ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। और इसी तरीके से नीचे वाला पोल बना लीजिए, नीचे वाले पोल को ऐसे आप कर दीजिए, ये पोल स्टैटिक होते हैं ऐसे, और ये पोल आप ऐसे बना लीजिए। ये पोल हमने ऐसे बना दिए। तो ये एक नॉर्थ पोल हो गया और ये एक साउथ पोल हो गया, एक पोल आपने ये बना दिया। अब ये चूंकि रेड वाला था तो अगर रेड से इसको खींच देता तो ज़्यादा अच्छा था। चलिए रेड बना दिया, ये हमारा एक पोल हो गया। तो अब इस केस में हमने क्या किया कि इस केस में हमने कॉइल को स्टैटिक करेंगे और रोटर पे हमने क्या बनाया, रोटर पे हमने पोल बनाया है। ये हमारा रोटर है और रोटर पे हमने क्या बनाया है, पोल बना दिया, यानी ये घूमेगा। अब इसी के 120 डिग्री पे हमारी तीसरी थी, सेकंड वाली थी, तो यहाँ से 120 डिग्री ले लीजिए, ये आप 120 डिग्री ले लीजिए, ये 120 डिग्री हो जाएगा। इसमें हमारी दूसरी कॉइल आ जाएगी, यहाँ पे हम दूसरी कॉइल बनाएंगे, ये दूसरी कॉइल हमारी हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली कॉइल हमारी ये वाली हो गई, ये वाली कॉइल हमारी ये वाली हो गई। और इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको पोल बनाना है, तो पोल ये आपने बना दिया और इसका पोल आपने ये बना दिया, ये आपका इसका पोल बन गया। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे पोल बना दिया, ये पोल आपके ये वाले बन गए, ये पोल आपका ये वाला बन गया। अब ये नॉर्थ अगर है तो ये वाला नॉर्थ ये वाला आएगा और साउथ ये वाला आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरे वाले पे आ जाइए। अब तीसरा वाला आपको बनाना है, तो तीसरा वाला इस वाले से 120 डिग्री यानी ये वाला चलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कॉइल बना दीजिए, ये इसकी कॉइल बन गई और यहाँ पर इसकी कॉइल बन गई ये वाली, ये कॉइल इसकी बन गई, ये कॉइल इसकी बन गई। यहाँ पर इसका पोल बना दीजिए, यहाँ इसका पोल बना देते हैं, यहाँ इसका पोल आपने बना दिया, ये बन गया, इसका पोल बन गया। और ऐसे ही इसका पोल इधर करस्पॉन्डिंग बना दीजिए, ये इसका पोल बन गया। ये सारे पोल आपके बन गए।
इसका जो नॉर्थ होगा वो ये वाला हो जाएगा, और साउथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये आपके 3 फेज का डायग्राम। अब आपको क्या करना है, अब हम इसमें से ये करेंगे कि ये जो सर्किल हमारा था, इसको हमने मार्किंग के लिए खाली लिया था, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या ये डिलीट हो जाएगा। यस, डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। अब जो ये बन करके आया, ये जो बन करके आया, दिस इज द एक्चुअल सिंक्रोनस जनरेटर। यही आपका एक्चुअल सिंक्रोनस जनरेटर है। पहला वाला फेज आपका ए हो गया, पहला वाला फेज ए जनरेट करेगा, दूसरा वाला जो ग्रीन कलर में है ये फेज बी जनरेट करेगा, और तीसरा वाला जो आपका है ब्लू वाला, ये फेज सी जनरेट करेगा। यानी पहले वाली जो लाइन हो गई वो फेज ए की हो गई, दूसरी वाली जो हो गई वो बी की हो गई, और तीसरी वाली जो आपकी हो गई वो सी की हो गई। ये 3 फेज आपके यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है डीसी जनरेटर का। अब यहाँ पर हमारी ये जो कॉइल्स हैं ये स्टैटिक फॉर्म में रहेंगी, ये सारी जो कॉइल्स हैं ये स्टैटिक रहेंगे, स्टैटिक कॉइल्स। और रोटेट क्या करेगा, रोटर ये रोटेट करेगा, और रोटर पे हमारे क्या हैं, पोल्स हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। यही हमारा कहलाता है सिंक्रोनस जनरेटर। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। और ये है, इसी की फ्रीक्वेंसी को अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मैच कर लेते हैं तो ये बिल्कुल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, और हमारी ये साइकिल वैसे ही जनरेट होती चली जाएगी। इसकी अगर साइकिल्स को देखें तो देखिए 180 डिग्री पे डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम सबके फेज को खींचना शुरू करें तो ए वाला हमारा अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो बी वाला 120 डिग्री पे आपका चलेगा, 120 डिग्री के डिफरेंस पे है, और सी वाला इससे 120 डिग्री यानी 240 डिग्री के डिफरेंस पे चलेगा। ये फेज ए है, ये फेज बी है, और ये फेज सी है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, वर्किंग प्रिंसिपल था सिंक्रोनस जनरेटर का। आगे जो हम लोग इसमें चीज़ों को पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह है उस पर पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एक फार्मूले पे ज़रूर अभी मैं लिख देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला वही आपका पुराना फार्मूला जो अभी तक चला आ रहा है, F बराबर N बराबर NS, जो हम लोग स्पीड निकालते थे, NS बराबर 120 F/P। F क्या है, F इज द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आपको 50 हर्ट्ज ही रखनी है, यानी जो आपकी वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वही होनी चाहिए। P क्या है, P नंबर ऑफ पोल हैं, नंबर ऑफ पोल हो जाएंगे। और NS क्या है, NS आपके रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड। अब इसी में कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं कि सिंक्रोनस मशीन जब हम बना रहे हैं तो इसका मतलब है बार बार हम आपसे रिपीट बार बार करके कह रहे हैं कि साहब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना है, फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी वेरी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपकी मशीन की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। जो हमें चाहिए वही आप हमें दीजिए। हम रसगुल्ला खाना चाह रहे हैं तो हमें रसगुल्ला दीजिए, हमें समोसा मत दीजिए। तो इसका मतलब है कि हमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चाहिए तो 50 हर्ट्ज ही चाहिए। तो अगर 50 हर्ट्ज चाहिए और पोल हमारे पास में, पोल सपोज दैट कि मान लीजिए 2 हैं, लेट 2 पोल हैं, तो NS बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 50/2, यानी ये कितनी आ जाएगी, 3000 RPM।
यानी NS को, इसको रोटेशन हमें 3000 RPM पे रोटेट करना होगा और यही हमारी सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। दिस इज नोन एज सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। बाकी और जो कहानियां हैं, बाकी और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब इसके अंदर के न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं, उस पर हम लोग अभी नेक्स्ट उसमें टॉपिक पे आएंगे और धीमे धीमे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, कैसे ये हमारी जनरेट हुई थी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इन शॉर्ट बड़ी जल्दी से कि डीसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट को लिया था, फैराडे लॉ के प्रिंसिपल को अप्लाई किया था, नॉर्थ साउथ पोल जनरेट किया था, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। इसमें एक कॉइल रखेंगे, कॉइल को जो हम घुमाएंगे तो इसके घुमाने से एक यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडे प्रिंसिपल होगा। फैराडे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमारी करंट जनरेट हो जाएगी अगर हम सर्किट को कंप्लीट कर दें। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखिएगा, कोई भी मोटर या जनरेटर है, हमेशा अगर उसको ओपन कर देंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, करंट नहीं। करंट ऑलवेज तभी जनरेट होगी जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे। तो अगर ईएमएफ है तभी करंट भी जनरेट होगी, तो ईएमएफ से ही उस करंट का प्रदाता है ईएमएफ। करंट आती कहाँ से है? करंट का जो पिताजी है, करंट को जनरेट करने वाले जो लोग हैं, वो है ईएमएफ, वोल्टेज है, और वो वोल्टेज फैराडे प्रिंसिपल से जनरेट होता है। तो इस प्रिंसिपल से फैराडे ने वोल्टेज को जनरेट किया, वहाँ से हमने सर्किट लगा के करंट जनरेट कर लिया और इसी करंट को हम अपने लोड के लिए यूज़ करेंगे। इसी को जब हम दो फेज के कॉन्सेप्ट पे लाएंगे तो हम इस तरीके से फिगर बना दें तो ये 2 फेज का बन जाएगा। इसी को हम इस तरीके से बना दें तो 3 फेज का बन जाएगा। इसी में अगर हम 4 फेज का बनाना चाहें तो 4 फेज ही बन जाएगा, 8 फेज ही बन जाएगा, 9 फेज ही बन जाएगा। वॉट एवर फेज, जितने भी फेज आप बनाना चाहें उतने फेज का बना सकते हैं, लेकिन उतने ही फेज का बनाएंगे जितनी आपकी उपयोगिता है। 3 फेज के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल चीज़ बन पाती है, इसलिए 3 फेज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बैलेंस सप्लाई होती है, वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे की वजह से इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस वर्ड इसलिए बोला जाता है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मशीन की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से मैच रहे। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। पूरी मशीन में हम लोग देखेंगे तो उसमें रोटर हमारा यहाँ घूम रहा है, पोल हमारे स्टैटिक हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। छोटी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप वैसे रखिए चाहे वैसे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बड़ी मशीन बनाते हैं जहाँ पर मेगावाट में पावर जनरेट होती है, मेगा यानी 10 की पावर 6, 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट, मशीन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, 4-4 मंजिल की मशीन बनेंगी, तो उस केस में आपके लिए बहुत दिक्कत होती है कि कॉइल अगर पूरी घूमेगी तो वो कॉइल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से 3000 आरपीएम से अगर मशीन घूमने लग गई तो उससे कॉइल जो है वो भाग जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, सब छिटक जाएगी। उसको रोकना बहुत नेसेसरी होता है। इसके लिए कॉइल स्टैटिक होनी चाहिए, कूलिंग इसमें करने में आसानी होती है। हम लोग लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और कंस्ट्रक्शन वाइज फिर हम लोग पोल को इसके अंदर बना देते हैं, यानी रोटर पे पोल बनाएंगे और स्टैटर पे हम लोग वाइंडिंग बनाएंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन, फाइनल कंस्ट्रक्शन आया, दिस इज द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। दिस इज द सिंक्रोनस जनरेटर। तो दिस इज द ऑल अबाउट सिंक्रोनस जनरेटर। यहाँ तक हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर को समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो इंटरनल चीज़ें हैं, इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसका जो करेंट डायग्राम है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसके फेजर डायग्राम को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फेजर डायग्राम। इसकी जो भी टिपिकलिटी है वो फेजर डायग्राम वगैरह में आएगी। बाकी तो बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक हम लोगों ने इसको देखा। ये सिंक्रोनस जनरेटर की पूरी कहानी थी, पूरी कहानी को आप लोगों ने समझा। अब इसमें जो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, लेट मी आस्क।